की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आएँ, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आएँ, चाहे जो मर्जी आप करें। कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। इससे पहले कि वो कोई ख्वाहिश करें, उनकी ज़रूरत पूरी करनी होगी। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। निज़ाम की तंजीम नौ के बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए इंतज़ामी यूनिट्स की हिमायत कर दी। मसाइल के हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात ज़रूरी हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से मसाइल का हल मुमकिन। इंतज़ामी लिहाज से सूबों को तकसीम करना होगा। तरक्की का अमल तेज़ी से बढ़ाने के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना होगा। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान जिस हालत में है इसकी जिम्मेदारी यहाँ बैठे हुए लोगों पर भी है। नून लीग वालों ने हुकूमत बनाने को जिंदगी मौत का सवाल बना दिया। फैसला करना पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर का मफाद अहम है या नून लीग का ज़ाती मफाद। मैं पूछता हूँ, क्या आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के? क्या आप नून लीग की नौकरी करने आए हो? आपको नोटिफिकेशन में बड़ी जल्दी थी। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, वो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो गई। डाका मारा तो लिख लो, आपकी विफाक में उल्टी गिनती शुरू। हम पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं, हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। पीटीआई बायकॉट की सियासत छोड़ दे। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। मुतअद्दिद अमरीकी एहलकारों को हलाक करने का भी दावा किया। अमरीकी एयरबेस पर तैयारों के पार्किंग रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को निशाना बनाया। 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों को नुकसान पहुंचा। उर्दन का 5 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। उधर मिस्र की बंदरगाह दामी अताह पर मुबैना ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। मिस्ट्री काबीना ने कहा है कि तहकीकात जारी हैं, ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीका की वक्फे के बाद ईरान पर हमलों की नई लहर। कई शहरों पर फजाई हमले, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सदक, शम, अहवाज, बुशहर, आबादान, खुजिस्तान और बंदर अब्बास में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज में कम अज़ कम 7 मकामात पर हमले किए गए। कुशम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पासदारान इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का 20 तजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब को अमरीकी हमलों का जवाब देने का ऐलान। लाहौर में एक और सानहा, खुशियां भरे घर पर आफत टूट पड़ी। सालगिरह की खुशियां मातम में बदल गईं। बागबानपुरा में 3 मंजिला बोसीदा मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 11 अफराद जामाहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक चंद रोज कबल 3वीं मंजिल पर मिट्टी डाली गई। बारिशों की वजह से छत का वजन बढ़ गया। टिया गार्डर की छतें एक दूसरे पर गिर गईं। घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी, रिश्तेदार आए हुए थे। अहले मोहल्ला को रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त होने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील देने की करारदाद मंजूर। कमीशन को इंक्वायरी के लिए इख्तियारात और रसाई देने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कमीशन जिला पूंछ में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करे। कमीशन की रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। हुकूमत फौरी तौर पर सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करे। जायज़ मुतालबात मुज़ाकरात और आइनी तरीक़ा कार के ज़रिए हल किए जाएँ। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों की तहक़ीक़ात भी की जाएँ। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत। इराक में कार्रवाई हक़ दिफा करार। बहर अहमर और आबर होमस की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी। आबर होमस की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए राब्ते जारी। फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद MOU और कतर इलामिया पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन दराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मजम्मत हैं। हमले इराक़ी सरज़मीन से किए गए। सऊदी अरब को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। पाक कुवैत दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे से मुख्तलिफ नौयत का है। पाकिस्तान का उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों में सिविलियन हलाकतों के इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाता है और बनाता रहेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। हंगू में खसीना चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। DSP दियार खान और 9 एहलकार बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। IG पुलिस के मुताबिक DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 एहलकार जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशत गर्द हलाक। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मसम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। बुलंद दराजात के लिए दुआ। दहशत गर्दों को हलाक करने पर KP पुलिस की पजीराई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का हंगू का दौरा। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर जरदारी का दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहजादा खालिद ने वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी नायब सदर JD Vance से भी मुलाकात हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा इराक में कार्रवाई के बावजूद कशीदगी में कमी के ख़्वाहां हैं। ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। दूसरी जानिब इराक ने सऊदी अरब पर हमले में इराक़ी सरज़मीन इस्तेमाल होने का सबूत मांग लिया। इराक़ी हुक्काम ने कहा है कि अमरीकी और सऊदी कार्रवाई ने तहकीकात में रुकावट डाल दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल की कीमत में 1% से ज़ायद कमी। कीमत $83.57 फ़ी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान में आज के लिए डीजल मज़ीद ₹2.24 महंगा। नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 75 पैसे कमी। नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर हो गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क सहूलियात में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत क़ौमी सेहत के उमूर और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर खुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं का गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार, मस्जिद अक्सा की पामाली और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश किया गया। फ़लस्तीनी आवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सऊदी अरब ने $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा, अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। सऊदी अरब ने कर्ज पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए फराहम किया था। इब्तदाई तौर पर मुद्दत 3 माह मुक़र्रर की गई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिहाड़ी, लोधरा, कसूर, गुजरात, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब में ग्रीन बस सर्विस शुरू। तकरीब से खिताब में कहा, ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन, मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात मैसर आएगी। पंजाब के मज़ीद अजला में बसें फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ की लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट तकरीब में भी शिरकत। चार अक्टूबर एहतजाज के केस में अहम पेशरफ बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। पुलिस ने इश्तिहारी की कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। लाहौर में आज फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शेखुपुरा के तहसील फेरोज़ में मूसलाधार बारिश हुई। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। घरों में कई फीट पानी जमा। महकमा मौसमियात की मानसून का नया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेश गोई। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान। कराची में कल बूंदाबांदी, हफ्ते को बारिश की पेश गोई।